तो गाइस नमस्कार, मैं हूं सुनील चौहान और आपका स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर ड्रीम फॉर स्टडी। और आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए देखते हैं। लेट्स बिगिन टू शो दिस चैनल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे ग्रामर का स्तंभ माना जाता है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है क्योंकि नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं। रियल में पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द के भेद। क्या होता है? शब्द के भेद। तो सबसे पहले यदि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है तो हमें शब्दों को समझना पड़ेगा। शब्दों का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले जाएंगे पीछे और सीखेंगे कि ये शब्द आए कहाँ से और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहाँ से। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहाँ से, हमें समझ में ही नहीं आएगा आगे। तो इसलिए हमें पीछे जाकर शुरू से पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहाँ से। आगे जाकर हम देखते हैं सबसे छोटा इकाई, समझते हैं कि ये आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने का जरूरत पड़ा क्यों। दोस्तों, आज से पहले इंसान बात नहीं किया करता था, उसे बात करने की जरूरत पड़ी तो उसने बात करना शुरू किया। तो हर जगह अलग अलग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, जहाँ पे जैसा भौगोलिक स्थिति था उसके अनुसार लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। तो हम बात करने लगे लेकिन हमें लिखने की भी जरूरत पड़ी। हम कहीं ना कहीं अपने भाषा को, अपने संदेश को लिख कर, बोल कर एक दूसरे के सामने पहुंचाना चाहते थे। तो बोलना तो आसान था, हम हमेशा बोल रहे थे, लेकिन किसी चीज को किसी के पास पहुंचाने के लिए लिख कर बोलना बहुत जरूरी था। और यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके कारण पार्ट्स ऑफ स्पीच का आविष्कार हुआ। सेम उसी तरह यदि हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इससे भी कहीं ना कहीं आज से 2000 साल से भी पहले, यानी कि इससे सबसे पहले रोमन में ही प्रचलित किया गया था और इसीलिए इसे रोमन के लोगों ने ही ज्यादा यूज किया था। और आज भी 50 से 60% भाषा इंग्लिश में रोमन ही यूज किया जाता है। उसके बाद भाषा का शुरुआत हुआ, भाषा आगे बढ़ा धीरे धीरे। उसके बाद जरूरत पड़ा इसे लिखने का और उसके लिए हम लोग भाषा तो बोलने लगे और उसी को लिखने के लिए हम छोटे छोटे लेटर का शुरुआत किया। जैसे कि हिंदी में कहा जाए तो क, ख, ग, अ, आ। सेम एज इंग्लिश में भी हम लोगों के पूर्वज जो लोग शुरुआत किए होंगे, आविष्कार किया गया, शुरुआत किया गया। और सबसे बड़ा रीजन था कि सबसे पहले आविष्कार करने के लिए लेटर को अलग अलग भागों में भी बांटा गया। तो इंग्लिश में टोटल साउंड तो 44 है, 44 है, लेकिन लेटर 26 है। जो कि कहा जाए तो इंग्लिश का सबसे बड़ा ताकत या तो वीकनेस भी है। वीकनेस इसका ये है कि इसमें कम लेटर होने के कारण इसे पढ़ने में ज्यादा उलझन होता है। और सबसे बड़ा ताकत इसका ये है कि इसका जो लेटर का आविष्कार किया गया वो दुनिया के किसी भी भाषा से लिखने में बहुत आसान था। जैसे यदि कहा जाए तो हिंदी के लेटर को लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, क ख, लेकिन इंग्लिश के लेटर को लिखना बहुत आसान होता है, जैसे ए बी सी डी। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इंग्लिश का लेटर काफ़ी मुश्किल होता है या डिफ़िकल्ट होता है। इंग्लिश के तुलना में हिंदी का लेटर ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है? ए से जेड तक कितना होता है? 26 लेटर्स होता है। और इसमें टोटल माना जाए तो 20 कॉन्सोनेंट है। क्या है? 5 वॉल्स है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप वॉल पढ़िएगा, भावेल नहीं, क्योंकि आज के समय में लोग भावेल पढ़ते हैं, जबकि सबसे बड़ा मिस्टेक ये रॉन्ग है। इसको हम वॉल पढ़ेंगे। और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होता है 20 और वॉल होता है 5 और एक हो जाता है आपका सेमी। ये लेटर्स तो है दोस्तों, लेकिन लेटर होता क्या है? लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट
ये है आपका वो लेटर और ये है कॉन्सोनेंट। तो वो लेटर के अंदर आता है AEIOU और कॉन्सोनेंट के अंदर आता है BCDFGHK ऐसे करके Z। आगे हम ये समझेंगे कि आखिर लेटर से फायदा क्या है। लेटर बनाया तो लोग उससे फायदा क्या हुआ। तो लेटर से सबसे बड़ा जो फायदा हुआ दोस्तों वो ये हुआ कि लेटर से ही तो शब्द को बनाया गया। अगर हम लेटर बना लिए और उसके बाद उसका यूज नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। तो लेटर को बनाने के बाद इससे क्या बनाया गया, शब्द। इसी लेटर के दम पे शब्द बनाया गया और जिसका एक मीनिंग निकला, जैसे कि मैंगो। आप यहाँ ध्यान दें तो इसमें दो लेटर का यूज किया गया है, कॉन्सोनेंट और वोवल, और वहाँ पे एक वर्ड बना लिया गया जैसे कि मैंगो। एम क्या है, कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वोवल। लेकिन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, इसका जो आउटकम निकला वो निकला एक वर्ड, और इसका मीनिंग है इसलिए ये वर्ड है। और यदि इसका मीनिंग ना निकले तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो मीनिंग निकलना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीनिंग होना चाहिए। केट, तो केट का मीनिंग होता है बिल्ली, लेकिन एक यदि इसका मीनिंग कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि मीनिंग है तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। कि रोज एक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है गुलाब। तो मीनिंग निकालना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि मीनिंग नहीं निकला तो ये वर्ड नहीं है, और जब वर्ड नहीं है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका मीनिंग निकालना। सेंटेंस वर्ड का मेन है, जिसका कुछ मीनिंग निकले। सेम उसी तरह जैसे वर्ड का मीनिंग निकाले थे लेटर के साथ, उसी तरह वर्ड को ऐड करके एक या एक से अधिक वर्ड हम जब एक मीनिंग निकालते हैं ना, उसे सेंटेंस कहा जाता है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि ऐसा वर्ड जिसका हम कलेक्शन तो करें लेकिन वो एक मीनिंग दे, क्योंकि हम सिर्फ वर्ड बोल करके भर दिन में काम नहीं चला सकते। यदि आप यदि शॉप में जाते हैं और शॉप में जाके आप कहते हैं, सिर्फ जाके कुछ भी लेना है उसको ना कह के आप सीधा कहते हैं आलू, या आप पोटैटो कह सकते हैं, पोटैटो बोल रहे हैं, मैंगो, और ऐसा कह के सिर्फ वर्ड का यूज करके आप कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। एक टीचर जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिर्फ वर्ड से हम आपको समझा नहीं सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सेंटेंस होना चाहिए, वो भी बहुत सारे मात्रा में, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा। हमें एक सेंटेंस चाहिए और सही रूल के अनुसार चलना चाहिए। यानी कोई वर्ड ले आए, पहले पुटअप कर दिए बाद में कर दिए, तो उससे भी आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो सही दिशा में होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि गलत डायरेक्शन में होगा तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। और जब सही मीनिंग नहीं निकलेगा तो आगे वाला जो पर्सन है, जो आपके सामने वाला है, वो सही इसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा। तो हो सकता है कि बाय द वे वो दूसरा चीज़ दे दे जो आप मांग नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सही समझना। तो जब वर्ड सही बनाए तो सही सेंटेंस भी बनाना जरूरी।